क्वेश्चन नंबर अगला में आपसे क्या पूछा गया पढ़िएगा। आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर बताइए। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान √3 होता है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? बोलिएगा 1/2 होता है। cosec 45 का मान कितना होता है? √2 होता है। बताइएगा आपको क्या पूछा गया? √2। बताइएगा क्या ऑप्शन नंबर ए है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, √2 होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आशा है समझ गए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए कौन जोड़ के 90 होगा? इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो कौन जोड़ के 90? sin बटा cos का मान 1 होगा। 3 गुने 1 करेंगे तो 3 होगा। इसका सही जवाब डी नंबर, राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 152। क्या है? 152। आपको x का मान पूछा है ना, देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से दिया आपको x है ना, क्या दिया है? तो यहाँ से हम लिख दे क्वेश्चन, क्या लिख देते हैं? x हो गया है और साइन, एक सेकंड x यहाँ से लिख देते। ठीक है, देखिए x और इंटू में यहाँ से हो जाएगा साइन 90 - थीटा और क्रॉस में आपको क्या दिया है? कोसेक 90 - थीटा बराबर 1 है। तो आपको किसका मान निकालना है? x का मान। देखिए x इंटू में साइन 90 - थीटा चेंज होता है। साइन बदलता है किस में? साइन बदलता है कॉस में। 90 - थीटा बदलता है थीटा में। कोसेक 90 - थीटा चेंज होता है। कोसेक किस में बदलता है? सेक में। 90 - थीटा होगा थीटा बराबर 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे x इंटू में कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? बोलेगा 1 में कॉस थीटा बराबर में 1 होगा। ठीक है, कॉस और कॉस कैंसिल होगा तो x बराबर 1, मतलब x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। सही जवाब सी नंबर, सही जवाब सी नंबर हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है तब वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है कि त्रिभुज ABC, सी एक समकोण है तो कोट A + B का मान निकालिए। इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। कहा गया कि त्रिभुज ABC क्या है? समकोण है। तो देखिए हम यहाँ से पहले एक समकोण त्रिभुज पार ले, क्या बोलिएगा? पार लीजिए सर, है ना। समकोण त्रिभुज पारने में देखिए इस तरह से होता है ना। चलिए समकोण त्रिभुज हमने पार लिए और वहां पर बोला गया कि सी जो है कोण है। ठीक है, सी कोण क्या है? समकोण है एक से। देखिए ई जो कोण है सी वाला, ई क्या है? 90 डिग्री। यहाँ बोला सी समकोण है मतलब 90 डिग्री है। तो आपको जो बच गया है ए बी बच गए ना। ई जब अकेले 90 डिग्री हो गया मतलब कोण सी का मान 90 डिग्री हो गया, तो कोण 90 डिग्री हो गया ना, तो ए + बी जोड़ के भी तो 90 होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है। जब कोण सी अकेले 90 हो गया तो कोण जोड़ के भी 90 होगा, क्योंकि तीनों कोण जोड़ेगा तो 180 हर हाल में होना चाहिए। तो कॉट आपको पूछा गया है, कॉट A + B का मान निकालना है। ठीक है, बताइएगा कॉट A + B का मान 90 डिग्री। कॉट 90 का मान कितना होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। कॉट 90 का मान 0, बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या? अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 54 में क्या कहा गया है? ध्यान से पढ़िएगा। तो कहा गया है कि साइन 45 डिग्री माइनस में प्लस में कॉस 45 डिग्री प्लस में 2 का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, बोलिएगा सर कैसे? ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 45, उसके बाद माइनस में 2। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, है ना। स्क्वायर दीजिए। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर दीजिए, माइनस में 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1/2 1/2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 + 1 होगा और इसके बाद होगा माइनस में 2। 1/1 का मतलब कितना होगा? तो बोलिएगा सर यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 1 का 1 जोड़िएगा 2 होगा। 2/2 - 2, इसको काटेगा तो 1, है ना। तो 1 - 2 बराबर कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा तो -1 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब।
आइए यहाँ से 155 में बात करेंगे। सेक 90 माइनस थीटा, सेक बदलता है कोसेक में, 90 माइनस थीटा थीटा में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 156, ठीक है। कहते हैं टेन थीटा बराबर एक्स है तो सेक थीटा का मान बताइए। यहाँ से हम बात करेंगे टेन थीटा बराबर एक्स है ना। टेन थीटा फार्मूला होता है पी बटा बी। पी का मान आपको एक्स दिया है, बी का मान आपको एक दिया है, तो एच का मान नहीं निकलेगा। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर स्क्वायर कर देगा, ठीक है। मतलब कि आपको कर देना है 1 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान हो गया। हमको सेक थीटा मान पूछा है, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, एच बटा में बी, एच बटा में बी। एच का मान आपको हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना, बी का मान 1, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सही जवाब सी नंबर। देखिए ऑप्शन कौन सही जवाब है, सी नंबर। बताइएगा कि 1 बटा में कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है। बोलिएगा कि सर कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या हो जाते हैं, सेक हो जाते हैं अल्फा। सेक अल्फा कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, देखिए साइन और गुने में कोसेक। साइन और कोसेक क्या आपस में उल्टा है, गुना करेंगे तो इसका मान 1 होगा ना। उल्टा है, गुना करेंगे तो इसका मान 1 होगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए यहाँ पर आपको केवल साइन दिया है ना, कोसेक का उल्टा क्या होता है, बोलेगा कि साइन होता है। उलट दीजिए तो 1 बटा में साइन हो जाएंगे। साइन और साइन कैंसिल होगा तो आपको बचेगा 1, है ना। ये भी कैंसिल हुआ। इसका सही जवाब 1 नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। 159 प्रश्न आ गए, ठीक है। अभी तक लाइक की संख्या बहुत कम है, आप लोग लाइक करिए। चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है प्लीज़। आप लोग को जो है सारा चैप्टर का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप लाइव क्लास में भी देख सकते हैं, आपका प्लेलिस्ट में भी वीडियो मिलेंगे। जितना भी आपको दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से लेके आपको शुरू से अंत तक पढ़ा दिया जाएगा, बस इसी अंदाज में, बस केवल शुरू से अंत तक बने रहिएगा जो भी लाइव क्लास अब वीडियो को देखते हैं। तो देखिएगा, और जो भी अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दिएगा प्लीज़। इसको जल्दी से जल्दी बड़ा से बड़ा एग्जाम फ्री को बनाना है, आप लोग को सपोर्ट करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में 450 नंबर लाना है। देखिए साइन अल्फा बराबर 15/17 है तो कोट अल्फा का मान निकालिए। नहीं निकल जाएगा तो बोलिएगा हाँ सर निकल जाएगा। देखिए हम एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उड़ा उड़ा के बता रहे हैं। देखिए बाकी मास्टर जानते क्या करते हैं कि 10 यानी कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को ले लेते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन को उसी को सोल्यूशन करा देते यूट्यूब पर, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको एग्जाम फ्री पर ही देखने को मिलता है। जो भी मिलता है आपको पूरा मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। देखिएगा साइन अल्फा फार्मूला क्या होगा, पी बटा एच हो जाएंगे। पी का मान कितना हो जाएंगे, पी का मान बोलिएगा कि सर पी का मान आपको हो जाएंगे 15। बी का मान तो है नहीं, एच का मान आपको हो जाएंगे 17, ठीक है। एच का मान आपको 17 हो जाएंगे। पी का मान एच का मान पता है तो बोलिएगा बी का मान हमको निकालना है, ठीक है। बी का मान निकालना है तो बोलिएगा बी का मान कौन होगा, पी का मान पता है, एच का मान पता है, तो 8, 15, 17 होता है, ठीक है। तो एच का बी का मान 8 हो जाएगा। तो कॉट अल्फा का मान निकाला है, ठीक है। कॉट अल्फा बराबर देखिए बी का मान अगर नहीं निकालने आ रहा है कौन सूत्र से निकालेंगे, तो इसको से निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मान रख दीजिएगा, पी का मान रख दीजिएगा, तब बी का मान निकल जाएगा, ठीक है। कॉट वर्ग फार्मूला होता है बी बटा में पी। बी का मान कितना बोलिएगा 8 है, पी का मान कितना है बोलिएगा 15 है। 8/15 इसका सही जवाब कहाँ गया है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए 59 के बाद देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या दिया है, कहता है कि cos b बराबर 0 डिग्री है तो sin b और cos b का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से हो गया cos b 0 sin b 0। cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 आता है, ठीक है। 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा। इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न बढ़ेगा। ये अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि 1 बटा में कोसेक स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर फाई, इसका कोई मान नहीं होता, माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर फाई माइनस में 1। अब देखिए मान होगा, ठीक है।
कोसेक स्क्वायर 5 माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कॉट होगा, ठीक है, कॉट 5 होगा। तो इसका सही जवाब डी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कहा गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा गुने में सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा और गुने में क्या हो गया सेक स्क्वायर अल्फा। बताइएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और क्या होगा, तो बोलिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा 1 बटा में कॉस होता है, ठीक है, 1 बटा कॉस, कॉस कॉस कैंसिल होगा तो एक बचेगा ना, एक बचेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक नंबर कहीं दिया है क्या, बी नंबर इसका सही जवाब, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 देखिएगा, कहते हैं 11 10 स्क्वायर 5 माइनस 11 सेक स्क्वायर 5 मान क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए 11 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 10 और यहाँ से बचेगा सेक, तो यहाँ से लिखेंगे 10 स्क्वायर 5 माइनस में सेक स्क्वायर 5, ठीक है। तो देखिए इसमें से कोई फार्मूला नहीं हो रहा, इसलिए हम चाहेंगे कि माइनस को कॉमन कर लिया जाए, ठीक है। माइनस लची प्लस में होगा, प्लस में होगा सेक स्क्वायर 5 है ना, प्लस लची माइनस में होगा 10 स्क्वायर हो जाएगा 5, ओके। अब बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, तो 5 होगा तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 5 करिएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1, ठीक है, सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर का रिलेशन 1, तो 11 गुने 1 करेगा तो माइनस में 11 होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है -11 नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 164 कहा गया कि 5/2 बराबर में 30 डिग्री है, तो tan cot स्क्वायर 5 का मान निकालिए। यहाँ से बात करेंगे 5/2 का मान कितना दिया 30 है, तो बोलेगा सर 2 गुना में भागा में, तो इधर आके गुना में होगा है ना, भागा गुना में होगा तो 30 गुने में 2 होगा, तो 5 का मान कितना होगा, बोलेगा 5 का मान 60 डिग्री, ठीक है। हमको किसका मान निकालना है, कॉट के, तो कॉट हो गया। यहाँ पर बताइएगा 60 डिग्री होगा ना, कितना 60, कॉट 60 का मान कितना होता है, देखिएगा tan 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान होगा 1/√3, इसका आप लोग को स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, इसका सही जवाब होगा आपको 1/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 65 नंबर 165 में देखिए आपको क्या कहा गया, सुनिएगा। कहा गया है कि ए अल्फा कॉस ए बराबर 1 है, बीटा साइन ए बराबर 1 है, तो कॉट ए का मान निकालिए। मतलब यहाँ से जो आपको दिया गया अल्फा है ना, कॉस ए बराबर 1 है, तो यहाँ से कॉस ए का मान नहीं निकल जाएगा, ये अल्फा गुना में, तो नीचे भागा में हो जाएगा यस। आप लोग बताइएगा यस नो, बिल्कुल राइट। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से दिया है बीटा है ना, बी हो गया, और साइन ए बराबर आपको 1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए साइन ए बराबर में ये गुना में, तो नीचे आके भागा में होगा, तो यहाँ से आपको साइन ए का भी मान निकल गया, ठीक है, साइन ए का भी मान निकल गया, तो हमको कॉट ए का मान निकालना, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बटा साइन है ना, कॉस बटा साइन। तो यहाँ से देखिए कॉट का मान निकालना है ना, कॉट का मान निकालना है, तो यहाँ से हम बात करेंगे कॉट ए बराबर, ठीक है, कॉट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए और बटा में साइन ए, ठीक है, कॉस ए और बटा में साइन ए। कॉस का मान कितना दिया, बोलेगा 1 बटा में अल्फा, साइन बी का मान कितना दिया 1 बटा में बीटा, ये सबसे ऊपर चल जाएगा बीच वाला बीच में, तो बीटा हो जाएगा ए गुने अल्फा, अल्फा होगा, तो बीटा बटा अल्फा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किनको किनको समझ में आ रहा है जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा, 166 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। बोलिएगा cos 45 का मान कितना, बोलिएगा सर cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। बोलिएगा कि कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ठीक है। यहाँ से बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। हमसे पूछा गया √2 का मान बताइए, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है ना। अगला प्रश्न बढ़िएगा। प्रश्न यहाँ बोला गया है कि 2 tan 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री का मान बताइए।
यहाँ से 2 गुने में बताएगा cot 60 का मान कितना होता है, बोलेगा cot 60 का मान होता है √3। cot 60 का मान कितना होगा, tan 60 का मान √3 और cot 60 का मान कितना होगा 1 में √3। ठीक है, 1/√3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो यहाँ से बचेगा 2। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है 2। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, 168 प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कहा गया आपसे, कहा गया कि 1 + cos थीटा इंटू में 1 - में cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिख दे क्या, देखिएगा 1 + में cos थीटा और इंटू में आपको हो जाएंगे 1 - में cos थीटा। इसको फार्मूला देखिए a जोड़ b a घटा b, इसका फार्मूला होगा a² - में b² है ना, a का स्क्वायर 1 और यहाँ से होगा cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा फार्मूला क्या होता है, तो sin² थीटा होता है। इसका सही जवाब सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, sin² थीटा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 169 नंबर है ना। देखिए आपसे देखिए पूछा गया है कि sec थीटा माइनस sec फाई माइनस में tan फाई पी है, तो sec फाई का मान देखिए आप लोग पढ़े होंगे शायद, है ना, क्या पढ़े होंगे कि sec, अगर इसको थीटा मान लेते फिलहाल के लिए, सब जगह थीटा मान निकाल लेते, sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर अगर कहीं p दिया है तो माइनस है तो इसको प्लस बना देते। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसका मान क्या होते हैं, उलट जाते हैं, तो 1 में p हो जाएंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल होगा, sec थीटा जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आपको यहाँ से sec थीटा, और यहाँ जोड़ेंगे p + 1/p हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिएगा 2 sec थीटा, देखिए 1 और p का एलसीएम कितना होगा, p होगा, p गुने p करेंगे तो p² प्लस में 1 होगा। ठीक है, ये भागा गुना में 2 तो नीचे भाग में होगा, तो sec थीटा बराबर आपको क्या हो जाएंगे, बोलेगा कि यहाँ से होगा p² + 1 और बटा में होगा 2p वाला कहाँ दिया है, इसका सही जवाब ए नंबर है। ठीक है, 169 का राइट आंसर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए अगला प्रश्न में आपको कहा गया कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 है, PQ बराबर दिया है 4 है और QR बराबर 3 है, PR बराबर 5 है, तो cos R का मान क्या होगा। ठीक है, ये कोई बात हुआ है, देखिए वहां पर आपको कोने नहीं दिया था ना, देखिए यहाँ से हम देखिए हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के आशा करते हैं कि समकोण त्रिभुज से आप लोग काम चला लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा समकोण त्रिभुज चलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से सीखे हैं कि कैसे कैसे दिमाग लगा के पाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो सब कोना जो होते हैं ना, भुजा होते हैं, बराबर सॉलिड रखना है। देखिए कोण Q जो है मतलब कि 90 डिग्री, तो कोण Q 90 होगा, Q हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ भी रख लीजिए ना, यहाँ से आप कुछ को भी रख लीजिए, यहाँ पर P रख लीजिए, PQ, यहाँ पर R रख लीजिए। ठीक है, तो PR का मान कितना दिया, तो बोलिएगा PR का मान 5 दिया है ना। PQ देखिए यहाँ पर होता है, PQ का मान 4 दिया है, PQ का मान 4 यहाँ से हो गया। QR का मान 3 दिया। ठीक है, हमसे पूछा गया cos R। ठीक है, cos R ई कोण आपसे बारे में पूछा गया है ना, कोण R, तो इसके सामने वाला क्या होगा, तो बोलेगा इसके सामने वाला P होगा, ये बचेगा B और 90 डिग्री सामने वाला H होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, cos R बराबर हो जाएगा आपको B/H। ठीक है, B का मान आपको 3 है, H का मान 5 हो गया, तो 3/5 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ में आ गया। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 171। आपसे कहा गया कि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है, तो आपको थीटा मान निकालना है ना, थीटा का मान निकालना है। आइए हल करते हैं, इसका क्या होगा, आप लोग जल्दी से आंसर दिएगा। हाँ, एक बच्चे का दे दिए आंसर, आप लोग सोल्यूशन आगे करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा √3 हो गया और tan 2 थीटा
माइनस में आपको हो गई 3 बराबर 0, ठीक है। ये देखिए 3 माइनस में उस तरफ जाके क्या होगा, प्लस में होगा tan 2 थीटा बराबर 3, ठीक है। इसको देखिए बात करेंगे, ये काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर √3 बार में कटेगा। तो यहाँ से tan 2 थीटा बराबर हो गए √3, है ना। तो बताइएगा क्या डिग्री का मान होगा। बोलेगा सर tan जो √3 जो होता है क्या डिग्री मान होता है, तो √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो थीटा tan से tan कैंसिल होगा, तो 2 थीटा बराबर आपको हो जाएंगे 60। इसको काटेंगे तो 30 दूना 60, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा का मान 30 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 30 कहीं दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी पर दिया है 30। 15, 30, 45, 60, 15 का सब जगह अंतराल पर दिए ना। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 172। जल्दी से इसको हल करिएगा। देखिए sin 30 का मान कितना होता है, बोलेगा sin 30 का मान 1/2 होता है, ओके। बोलेगा sin cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, माइनस में tan 60 का मान कितना होता है, बोलेगा √3 होता है, और बटा में बताइए cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान √3 होता है, माइनस में sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, cos 60 का मान कितना होता है, बोलेगा 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएंगे, ओके। अच्छा एक काम करें क्या सर, नीचे वाला ऊपर वाला सेम है लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं 1/2 1/2 √3। तो नीचे में अगर या तो ऊपर में माइनस गुना कर दे तो काम हो जाएगा। तो बोलिएगा सर हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो 1/2 है प्लस में 1/√2 है माइनस में √3, ठीक है। नीचे में अगर बात करेंगे माइनस को कॉमन कर लिए, ठीक है। तो देखिए हम जैसे वैसे लिखेंगे, माइनस कॉमन की तो माइनस लची आपको प्लस में होगा 1/2। इसके बाद देखिए माइनस लची आपको प्लस में होगा 1/√2, ये प्लस लची आपको हो जाएगा माइनस में √3, है ना। देखिए ऊपर नीचे आपको सेम है तो कट जाएगा। तो देखिए ऊपर में एक बार में कटेगा, माइनस ऊपर चल जाएगा तो -1 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखने में आपको कितना हार्ड लगा होगा कि अरे बाप रे हमसे अब नहीं बनेगा, अब सर क्या करेंगे, जरीगो में क्वेश्चन हटाते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन में सारा हटा देंगे, ठीक है। आइए आपसे पूछा गया है कि a/5 बराबर 12 डिग्री है तो 3 कोसेक स्क्वायर a का मान निकालिए। यहाँ से देखिए आपको दिया a/5 बराबर में 12 डिग्री, ये भागा में तो इधर जाके गुना में होगा तो हो जाएगा 12 गुने में 5, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a का मान आपको कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। तो 3 इंटू में कोसेक स्क्वायर a, यहाँ से हो गया 3 इंटू में कोसेक का डिग्री मान हो गया 60 डिग्री। अब लोग बताइएगा कि कोसेक 60 का मान कितना होगा, बोलिएगा इसका मान होता है 2/√3, ठीक है। इसका स्क्वायर था स्क्वायर, यहाँ से हो गया 3 गुने में 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 गया गोड़ हाथ 3, तो बच गया 4, इसका सही जवाब, है ना। मजा आ रहा है ना। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा किनका किनको मजा आ रहा है। हाँ आपको मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 174 नंबर, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं किए, ठीक है, नन स्किप, आपको एक भी स्किप नहीं की, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखिएगा sin 54 डिग्री और cos 36 डिग्री का मान क्या होगा, तो बोलेगा कि सर ये तो बहुत ही आसान दिया है, sin 54 डिग्री। देखिए हम चाहते तो इसका मान 0 बता सकते थे, परंतु फिलहाल हमको सिखाना है सभी क्वेश्चन को, तो सीखिएगा। क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस में 36, तो बोलेगा लिख सकते हैं सर, है ना। यहाँ से हो गया cos 36, क्यों लिखेंगे, देखिए 90 में से 36 घटाएगा तो 54 ही बचेगा। sin 90 माइनस थीटा चेंज होगा, sin बदल जाएगा cos में, 90 माइनस 36 बदल जाएगा 36 में, और यहाँ पर 36 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा 36, ये भी सेम और ये भी सेम, घटेगा तो 0 होगा, सही जवाब A नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। देखिए बताएं कि कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है, ये भी कौन जोड़ के 90 उसका मान 1 होता है। यहाँ पर बीच में क्या प्लस है, ठीक है, तो 1 + 1 करेगा तो 2 होगा इस प्रश्न का सही जवाब।